अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप यू पीपल ऑल विल बी फाइन। मैं हूं सरफराज और आप मुझे सुन रहे हैं इंग्लिश विद सरफराज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप उर्दू से आसान इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। आज का हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ हाउ टू को कब इस्तेमाल करते हैं और किस तरह के सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी जुमले में काबिलियत का जिक्र पाया जाए तो ऐसे जुमलों में हाउ टू का इस्तेमाल करते हैं। मसलन मुझे तैरना आता है, मुझे खाना बनाना आता है, मुझे पढ़ाना आता है। तो ये चीज़ें जो सारी आपकी काबिलियत को जो चीज़ें ज़ाहिर करती हैं उसको कैसे इस्तेमाल करना है, उनमें हाउ को कैसे इस्तेमाल करना है। फ़ाइल के मुताबिक यानी कि सब्जेक्ट के बाद आपने नो लगाना है, ठीक है, और उसके बाद हाउ टू लगाना है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ठीक है। नो से पहले यानी कि आप इसमें माजी के सेंटेंस भी बना सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे टीवी सही करना आता था, तो इसमें आप जो जिस तरह पास के सेंटेंस बनता है स्ट्रक्चर, वही सेम स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे। सेकंड फॉर्म आती है तो सेकंड लगा के हम इसको सेंटेंस को बनाएंगे, ठीक है। आइए इसकी चंद एग्जांपल्स देखते हैं। उसे लिखना आता है, इन ही नोज़ हाउ टू राइट। मुझे कुरान शरीफ पढ़ना आता है, आई नो हाउ टू रिसाइट द होली कुरान। हमें नमाज अदा करना आती है, वी नो हाउ टू ऑफर प्रेयर। उसको दूसरों को बेवकूफ़ बनाना आता है, ही नोज़ हाउ टू बिफूल अदर्स। उसको क्रिकेट खेलना आता है, ही नोज़ हाउ टू प्ले क्रिकेट। उसको क्रिकेट खेलना आता है, ही नोज़ हाउ टू प्ले क्रिकेट। मुझे बहाना बनाना आता है, आई नो हाउ टू प्रिटेंड। मुझे बहाना बनाना आता है, आई नो हाउ टू प्रिटेंड। उसे कंप्यूटर इस्तेमाल करना आता है, ही नोज़ हाउ टू यूज़ कंप्यूटर। उसे कंप्यूटर इस्तेमाल करना आता है, ही नोज़ हाउ टू यूज़ कंप्यूटर। इमरान को सफ़ेदी करना आती है, इमरान नोज़ हाउ टू वाइट वॉश। उसे ज़रूर ताला खोलना आता होगा, ही मस्ट नो हाउ टू अनलॉक। उसे ज़रूर ताला खोलना आता होगा, ही मस्ट नो हाउ टू अनलॉक। अहमद को ज़रूर अरबी पढ़ना आती होगी, अहमद मस्ट नो हाउ टू रीड अरेबिक। अहमद को ज़रूर अरबी पढ़ना आती होगी, अहमद मस्ट नो हाउ टू रीड अरेबिक। मुझे काम करना आता है, आई नो हाउ टू वर्क। मुझे काम करना आता है, आई नो हाउ टू वर्क। उसे बोलना आता है, ही नोज़ हाउ टू स्पीक। उसे बोलना आता है, ही नोज़ हाउ टू स्पीक। हमें तैरना आता है, वी नो हाउ टू स्विम। हमें तैरना आता है, वी नो हाउ टू स्विम। मुझे फ्यूज़ ठीक करना आता था, आई न्यू हाउ टू मेंड द फ्यूज़। यानी कि पास्ट में चला गया सेंटेंस, तो हमने नो की जगह न्यू लगा दिया है, यानी कि सेकंड फॉर्म आ गई है, ठीक है। उसे ज़रूर मशीन चलाना आती होगी, ही मस्ट नो हाउ टू ऑपरेट द मशीन। उसे ज़रूर मशीन चलाना आती होगी, ही मस्ट नो हाउ टू ऑपरेट द मशीन। उसे ज़रूर चाबी देना आती होगी, ही मस्ट नो हाउ टू विंड। उसे ज़रूर चाबी देना आती होगी, ही मस्ट नो हाउ टू विंड। अब इसके देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। रूल सेम वही है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम डिड नॉट, डू नॉट या विल नॉट लगा देंगे तो हमारे सेंटेंस जो है इंटरोगेटिव और नेगेटिव बन जाएंगे। सॉरी। अहमद डज नॉट नो हाउ टू टाइप। अहमद को टाइप करना नहीं आता, अहमद डज नॉट नो हाउ टू टाइप। उसे खाना बनाना नहीं आता, शी डज नॉट नो हाउ टू कुक। उसे खाना बनाना नहीं आता, शी डज नॉट नो हाउ टू कुक। डिस्ट्रप्शन के लिए सॉरी, क्योंकि मैं एयरपोर्ट के पास रहता हूँ तो जहाज़ यहाँ से गुजरते रहते हैं तो थोड़ी सी डिस्ट्रप्शन हो जाती है, उसके लिए मैं माज़रत ख्वाह हूँ। हमें तैरना नहीं आता, वी डोंट नो हाउ टू स्विम। हमें तैरना नहीं आता, वी डोंट नो हाउ टू स्विम। उसे टीवी ठीक करना
नहीं आता था। ही डिड नॉट नो हाउ टू फिक्स टीवी। उसे टीवी ठीक करना नहीं आता था। ही डिड नॉट नो हाउ टू फिक्स टीवी। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, अब इसके देखते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं। आपने जस्ट डू या डिड या डज को या विल को सेंटेंस के शुरू में लगा देना, तो आपका सेंटेंस जो है इंटरोगेटिव बन जाएगा। क्या उसको कपड़े सीने आते हैं? डज शी नो हाउ टू स्टिच क्लॉथ। क्या अब्बू को सवाल हल करना आता है? डज फादर नो हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। क्या उसको सूरत हाल पर काबू पाना आता था? डिड ही नो हाउ टू कोप विद सिचुएशन। क्या उसको सूरत हाल पर काबू पाना आता था? डिड ही नो हाउ टू कोप विद सिचुएशन। क्या तुम्हें बुनना आता है? डू यू नो हाउ टू निट। क्या तुम्हें बुनना आता है? डू यू नो हाउ टू निट। क्या अहमद को जवाब देना आता है? डज अहमद नो हाउ टू आंसर। क्या उन्हें पढ़ना आता है? डिड दे नो हाउ टू रीड। ओके गाइज, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप सो आपको लेक्चर समझ आई होगी। अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।